अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 गोल्डन रूल्स ऑफ सोशल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। आजकल लाइफ की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है और टीनेजर्स जो इस स्पीडी लाइफ में कदम रखते हैं वो अक्सर ब्रेक डाउन का शिकार होते हैं। एंड बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स इट इज़ माय ड्यूटी कि आपको ये रूल्स पढ़ाऊँ, ये रूल्स आप सीखें और इसके ऊपर आप कार फरमाएं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। नंबर वन रूल किसी भी लाइफ सिचुएशन में, नंबर वन रूल इज मर्फीज लॉ। जिस चीज़ से आप जितना ज़्यादा डरेंगे उस चीज़ के होने के इम्कान उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। जिस खदशे से आप सबसे ज़्यादा खदशा आपको लाहक होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। जो डर आपको सबसे ज़्यादा लाहक होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। चाहे वो फेलियर का डर हो, चाहे वो किसी चीज़ के ख़राब हो जाने का डर हो, चाहे वो किसी चीज़ के जो है वो अचीवमेंट ना होने का डर हो। तो इसलिए नेगेटिव थॉट्स को अपने ब्रेन से क्लियर करें। ओनली थिंक पॉजिटिव। ऑल्दो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट, ये इसका गोल्डन लॉ है। इसे कहते हैं हम मर्फीज लॉ। दिस इज कॉल्ड मर्फीज लॉ। जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डर रहे होंगे वो सबसे ज़्यादा होने के इम्कान सबसे ज़्यादा होंगे। सेकेंड इज किडलिन्स लॉ। अगर इफ यू कैन राइट अ प्रॉब्लम अप्रोप्रिएटली द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व। अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या लिख सकते हैं क्लियर टर्म्स में कि असल में प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, तो इसका मतलब है कि आपका प्रॉब्लम आधा हल हो चुका है। आप किसी मशीन का अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस मशीन का ये पुर्जा काम नहीं कर रहा या ये मशीन ये काम सही तरह से नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है कि आपका आधा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गया। इफ यू आर एबल टू नरेट, और इस चीज़ की आपने एक्सरसाइज करनी है अपनी लाइफ में, इफ यू आर एबल टू राइट अ प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व। If you are able to explain a problem to your superiors, your teachers, your parents, your problem is half solved. तो सबसे पहली आपकी ट्रेनिंग ये होनी है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके किस तरह से राइट डाउन कैसे करना है। दिस इज योर फर्स्ट ट्रेनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके बाद आएगी। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम नरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ है प्रॉब्लम नरेशन। जब आप नरेट कर लेते हैं किसी प्रॉब्लम को तो उसका फिर सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। ये है जी सेकेंड लॉ विच इज कॉल्ड Kidlin's law. Gilbert law. Nobody tells you what to do in life. Nobody tells you what to do in a workplace. Nobody tells you how to prepare for exams. आपने ये चीज़ खुद सीखनी है। कैसे सीखनी है? By giving dedicated time to your workplace, by giving dedicated time to your studies, by giving dedication. बहुत ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड करना है और लोग आपको अनइंटेंशनली बताएंगे कि व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, आपको किस तरह से आगे चलना चाहिए। एंड प्लीज बी अवेयर ऑफ फ्रेंड लाइक एनिमीज इन योर कॉर्पोरेट सेक्टर। अपने अपने दोस्तों के सर्कल्स में आप अपने दुश्मनों को पहचानना सीखें। वो कौन लोग हैं जो आपसे आपकी वीकनेसेस लेके उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे आपका मजाक उड़ा रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करें और उन लोगों के सामने कभी कोई वीक लम्हा ना आने दें और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें वर्क प्लेस में। आइसोलेशन इसका हल नहीं है। इसका हल है वर्क प्लेस में लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। टाइम से पहुंचे, टाइम के बाद ऑफिस से बाहर निकलें और चीज़ों को, लोगों के साथ दोस्तियां बनाएं। इवन लोअर स्टाफ आपको सबसे ज़्यादा सिखाएगा। वो लोग सबसे ज़्यादा सिखाएंगे जो उस चीज़ के साथ लिंक्ड ही नहीं है। जो आपका राइवल होगा वो आपको नहीं सिखाएगा, वो आपको नहीं बताएगा कि क्या हो रहा है और किस तरह से होने वाला है। आपको लोअर स्टाफ, जिसका आपसे लेना देना कुछ नहीं, जिसके पास वो डिग्री नहीं है आपकी जॉब को ऑक्यूपाई करने के लिए या आपसे आज कम्पीट करने के लिए, वो आपको सिखाएगा कि सर ये तो इस तरह से हो जाएगा आसानी से, ये वो फलां वाले तो जो है वो तो इस तरह से करते हैं। तो आपको इस तरह से चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। इंटेंशनली कोई बंदा आपको ये नहीं बताएगा हाउ टू बिहेव एंड व्हाट टू डू एट वर्क प्लेस। यू हैव टू लर्न इट योरसेल्फ। फॉकलैंड्स लॉ। When you don't have to make a decision, don't make a decision. Please don't make a decision when you don't have to make a decision. ये जो वॉलंटरली खुद से आगे आना कि मैं करता हूँ और मैं इसको जो है वो करता हूँ और मेरे ख्याल में तो ये हो जाना चाहिए, नो, डोंट बी एन एक्सट्रीमिस्ट। आप फ्लो को, टाइम के और मैटर्स के फ्लो को रन होने दें और देखें कि ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है। बाज़ औक़ात मेकिंग ओपिनियंस एंड टेकिंग डिसीजंस वेरी अर्ली
वो फौरन बाउंस बैक करते हैं। तो डोंट मेक डिसीजंस टिल द टाइम यू डोंट हैव टू मेक डिसीजंस। जब आपको डिसीजंस मेक करने हो, जब आपकी ही प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो डिसीजन मेक करने की, ओनली देन मेक डिसीजंस। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ में जो है ना वो उछल के आगे हैं, कहें जी मैं करता हूँ, मैंने ये डिसीजन किया है और मेरा ये डिसीजन है, इसके साथ फलां आदमी के साथ इस तरह से होना चाहिए। नो, डोंट डू लाइक दिस। जो बंदा उस पोजीशन पे बैठा है, लेट हिम मेक द डिसीजंस। और आप तब तक डिसीजंस ना करें जब तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। बिलीव यू मी, ये बहुत बड़ी रिलीव है कि आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी पड़ रही है। जब तक आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी पड़ रही है और आपकी ज़िंदगी सुकून में गुजर रही है, तो ये ही सबसे बेहतरीन सुकून है। और अगर आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जाने लग गए, डेफिनेटली उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उससे आपके ऊपर ब्लेमिंग आएगी, उससे आपके आपका आपका वर्क सर्कल जो है वो ख़राब होगा। इसलिए आपने डिसीजन मेकिंग तब तक नहीं करनी जब तक ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ना हो। वॉल्सन्स लॉ, वॉल्सन्स लॉ ये कहता है कि आपने अगर काम करने से पहले इनफ इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं की, तो फिर आप लॉस में जाएंगे। लेकिन इफ यू हैव कलेक्टेड एनफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस अबाउट अ प्रोसेस, अबाउट एन इन्वेस्टमेंट, देन मनी विल कीप फ्लोइंग। अगर आपने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, हर तरह के अपने सबऑर्डिनेट से, सीनियर से, जूनियर से कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी काम करने से पहले अगर आपने इन्फो नहीं ली, अगर आपने बहुत सारे लोगों से इन्फो ली है, उससे आपको जो है वो क्लियर कट जो है वो ज़हन बनाने में फ़ायदा हुआ है, तो फिर इसका जो फ्रूट है, इसका जो फल है वो आप तक आता रहेगा, आता रहेगा। मनी विल कीप फ्लोइंग टू यू। मनी या बेनिफिट्स विल कीप फ्लोइंग टू यू। और अगर आपने इनफ इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस किसी प्रोसेस की नहीं ली और आप किसी इस तरह की फील्ड में जाके फंस गए जो कि ना आपका एप्टीट्यूड है और ना उसकी जो लेटर ऑन वर्क एनवायरनमेंट है वो आपको पता थी, तो फिर आप जो है वो सारी ज़िंदगी रिपेंट करते रहेंगे। ये 5 कार्डिनल्स रूल हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग और लाइफ। ये डे टू डे लाइफ में प्लीज़ इन्हें अप्लाई करें और इनके ऊपर इन गोल्डन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को एज सच एक्सेप्ट करें, बिकॉज दे आर टाइम टेस्टेड, दे आर ट्रायल्ड। आपको ज़रूरी नहीं है कि अपनी मिस्टेक करके आप चीज़ें सीखें, आप इनसे चीज़ें सीखें। इन प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में कार फरमा लाएँ ताकि आपको लॉस ना हो और सिर्फ फ़ायदा हो। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।